दानिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज़मरुद के लिए। तुमने उसे यहाँ रुकने के लिए कायल किया। मैं उसके फैसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, मगर मुझे खुशी है कि वो रुक गई। ईशा बहुत जिद्दी है, उसे संभालना तकरीबन नामुमकिन था। ये तो फितरी बात है। ये उसकी छोटी सी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तब्दीलियों की मानंद है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। ऐसा लगता है हमने उसे उसकी जिंदगी और उन लोगों से दूर कर दिया जिन्हें वो चाहती थी। बहुत पछतावा होता है। बेवकूफाना बातें मत करो। वो शराबी इंसान अपना ख्याल नहीं रख पाता, इसका क्या ख्याल रखेगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं अदनान, ये बात नहीं है। हम यहाँ उसे क्या दे सकते हैं? देखो, हमारी अवलीन तरजीह हमारी बेटी होनी चाहिए, मगर हर रोज कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। मुझे डर है कहीं उसके लिए मुज़िर साबित ना हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी पूरी कुव्वत लगा दूंगा। देखना, हमारी बेटी अपने पूरे खानदान के साथ खुश रहेगी। जैसा कह रहा हो वैसे ही हो इंशाल्लाह। शायद ईशा और ज़मरुद एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हो। दोनों साथ में खुश रहते हैं। माफ करना अदनान, मगर मेरी बेटी इस वक्त किसी और को तस्कीन पहुंचाने के काबिल नहीं है। वो खुद टूट चुकी है, तुमने खुद नहीं देखा उसे। दानिया, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इत्मीनान रखो, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। मगर मुझे तुम्हारी मदद दरकार होगी। किस हवाले से? ज़मरुद के हवाले से। यानी तुम उसके साथ जैसे पेश आ रही हो, दानिया उस पे और नरमी लाओ और बहुत एहतियात करो। हसास लड़की है वो। बस करो अदनान, तुम फिर वही बातें कर रहे हो। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे मैं जानबूझकर लोगों को दुख देती हूँ, जैसे सबके खिलाफ साजिशें करती हूँ मैं। अगर मैं ज़मरुद को तकलीफ देना चाहती तो क्या उसको रुकने को कहती? क्या मैं तुम्हारी नजर में इस तरह की इंसान हूँ? दानिया, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, तुम्हारे माजी से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बस इसीलिए खबरदार कर रहा हूं तुम्हें। मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। समझ गई जाने मन। तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए मुझे फरिश्ता बनना पड़ेगा, और इसी तरह मैं बच सकती हूँ।